नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो एक बार दोबारा सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों ये जो ब्रिक वर्क है ये क्यों गिर गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक है अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई भी यूज जो है वो सेप्टिक टैंक का भी स्टार्ट नहीं हुआ। और अभी से देखेंगे कि आप सेप्टिक टैंक पूरा का पूरा देखेंगे दोस्तों, ऊपर तक बिल्कुल जो है वो सेप्टिक टैंक पूरा ही भर गया है। आपको मैं चलिए दिखाता हूँ। ये छोटा सा कंकर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें डालता हूँ। ये देखिए पानी इसमें भी है और उसमें भी है, ठीक है। सामने का रोड दिखा देता हूँ और रोड से ये प्लॉट कितना ज्यादा नीचे में है ये भी आप समझ सकते हैं। और आसान करने के लिए दोस्तों दिखाता हूँ, ये खेती लायक जमीन है। इस वाले सेप्टिक टैंक का पानी का लेवल देखिए और बगल में ही एक कुआं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ विदाउट कट के। आप देख सकते हैं कुआं का भी लेवल आप देख सकते हैं दोस्तों, मोबेस खेत के लेवल तक पानी भरा हुआ है कुआं में। और यही जो लेवल है दोस्तों, आप देखेंगे कि हमारा जो सेप्टिक टैंक है आप देखेंगे इसी लेवल से यहाँ भी दोस्तों पानी जो है वो भरा हुआ है। दोस्तों घर रोज रोज नहीं बनता है, एक बार गलती आपने कर ली है उसी गलती के साथ आपको पूरे जीवन बिताना पड़ता है। इससे अच्छा है घर बनने से पहले दोस्तों जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, मैं आपसे कोई चार्ज तो नहीं कर रहा हूँ, चीज़ का भरपूर फायदा उठाइए। चलिए दिखाता हूँ इस वाले सेप्टिक टैंक में क्या और किया जा सकता था। और ये जो बाउंड्री वॉल जो कोलैप्स किया है, जो गिर गया है दोस्तों, इसके बारे में बताने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हमारे सब्सक्राइबर जानते ही हैं कि जो एक बीम है और दूसरे बीम है दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए अगर उसमें मिट्टी भरा जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में कंसंट्रेट करते हैं इस वाले सेप्टिक टैंक पे। दोस्तों अगर आपका भी घर ऐसे जगह पे बन रहा है जहाँ पे बरसात में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, तो वैसे में दोस्तों अगर आप इस तरीके से नॉर्मल ब्रिक वर्क करेंगे ना, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो ईंट का चुनाई किया गया है दोस्तों, ठीक है, चारों साइड से आप देखेंगे 9 इंच का ईंट का दोस्तों जो है वो जुड़ाई किया गया था। लेकिन ईंट ठीक इतना ही चौड़ाई का दोस्तों जो ब्रिक वर्क है वो इस वाले सेप्टिक टैंक के चारों तरफ किया गया था। लेकिन आप भी जानते हैं दोस्तों, अगर इधर पानी भर दिया जाए ना तो ये जो ब्रिक वर्क है बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ नहीं होता है, ये पानी को उस साइड में ट्रांसफ़र कर देगा। वहीं दोस्तों इस वाले ढलाई के पास अगर दोस्तों यहाँ पानी जमा हो जाता है ना, तो ये ढलाई वाटर प्रूफ होता है और इसके अंदर साइड पानी नहीं जा पाएगा। कुछ इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके दोस्तों एक बढ़िया सेप्टिक टैंक का निर्माण आप अपने साइट पे करवा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, ये सोकपिट नहीं है, सोखता गड्ढा नहीं है कि इसमें पानी सोखेगा, ठीक है, सेप्टिक टैंक है ये। और सेप्टिक टैंक का काम है सिर्फ और सिर्फ पानी को और जो स्लज मटेरियल है जो हमारे बाथरूम से आने वाले हैं उनको सिर्फ स्टोर करने का काम ये टैंक करती है। लेकिन दोस्तों बाहर से अगर इसमें पानी जाने लगे तो अभी आप सोचिए दोस्तों कि इसमें हमारा जो घर का पानी है वो कहाँ रुकेगा, ठीक है, क्योंकि इतना तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसमें पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो हमारा नॉर्मल ब्रिक वर्क है ना, इस वाले ब्रिक वर्क को ढलाई में बदलना होगा। तो क्या 9 इंच का ढलाई करना होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें बजट का भी ख्याल रखना है। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये वाली दीवार समझा रहा हूँ ताकि सही तरीके समझेंगे इसको। आप सेप्टिक टैंक का बाहरी दीवार, ये जो चारों तरफ से दीवार दिया हुआ है ना, वो समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 9 इंच का ढलाई नहीं करके आप देख सकते हैं दोस्तों इस वाले दीवार को 2 पार्ट में बांटिए, 4.5 इंच 4.5 इंच, ठीक है। अब जो बाहरी वाला पार्ट है दोस्तों, चूंकि हमें पानी को बाहर से अंदर नहीं जाने देना है, ठीक है, तो जो बाहरी पार्ट है, मतलब कि ये मान लीजिए सेप्टिक टैंक का अंदर का पार्ट है, ये सेप्टिक टैंक के बाहर का पार्ट है, तो ये जो 4.5 इंच का है ना, इसको नॉर्मल ब्रिक वर्क के बजाय दोस्तों आप रिटेनिंग वॉल दे सकते हैं। मतलब कि मैंने बताया हुआ है कि रिटेनिंग वॉल क्या होता है, फिर से बता देता हूँ संक्षेप में। ये जो ढलाई रहेगा सिर्फ 4.5 इंच का रहेगा और इसमें दोस्तों जो जाली बनेगा ना वो 8 mm का सरिया के साथ बन जाएगा ताकि बजट फ्रेंडली भी कंस्ट्रक्शन हो। और 4.5 इंच ढलाई करके आपको नहीं छोड़ना है, बस इसको मजबूती देने के लिए दोस्तों अंदर का जो 4.5 इंच का पार्ट है ना, वो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से ये मान लीजिए ये वाला पार्ट बिल्कुल ढलाई हो जाएगा ना, तो इस वाले पार्ट को इसी से सटा करके एक सिंगल ईंट का दोस्तों आप जुड़ाई कर सकते हैं। तो बनाने का तरीका ये रहता है, हम शटरिंग मटेरियल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले अंदर का दीवार इस तरीके से खड़ा कर लें, फिर दोस्तों आप जाली बना लें और इधर से शटरिंग मटेरियल लगा करके पूरी तरीके से उसको ढाल दें, ठीक है। बाहर से अंदर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। बाहर का जो पानी रोकना था, ये बाहर का जो हमारा ढलाई वाला पार्ट है ना, वो दोस्तों बाहर का पानी को अंदर नहीं जाने देगा और ये जो ब्रिक वर्क है ये दीवार को सपोर्ट करेगा। और ज़मीन के नीचे से भी दोस्तों अगर पानी
राइट सी बात है आएगा। अगर इतना इस तरीके से आपका वाटर लेवल है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे भी दोस्तों जिस तरीके से चारों तरफ से 4.5 इंच का ढलाई कर रहा है ना, आपको नीचे बॉटम में भी दोस्तों आपको जो है वो पीसीसी की जगह में, नॉर्मली पीसीसी होता है उसके जगह में सरिया डाल करके आपको आरसीसी ढलाई बिल्कुल नीचे में भी करना है और ऊपर में इस तरीके से आपको ढलाई तो रहता ही है। और एक पॉइंट ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो हमारा मेन होल है ना, जो सेप्टिक टैंक का ढक्कन है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये सेप्टिक टैंक है, सोखता गड्ढा नहीं है कि ये पानी सोखता जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये स्टोर करता है। तो आज न कल इसको सफाई की आवश्यकता पड़ेगी और कहीं ना कहीं ये ढक्कन इसीलिए बनाया जाता है ताकि सफाई करने में हमें आसानी हो। तो ढक्कन ऐसे जगह में देना है, फ्यूचर में कहीं सफाई भी करना पड़े ना तो इस पर टाइल्स वगैरह बहुत ज़्यादा उखाड़ने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। सेप्टिक टैंक कहीं भी बना सकते हैं, बेडरूम में बना सकते हैं, नहीं है तो हॉल में बना सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो मेन होल है, जो ढक्कन है जिसमें पाइप जाएगा दोस्तों सफाई के लिए, उसको ऐसे जगह में देना है जिसको कि ढक्कन खोलते समय आपका टाइल्स वगैरह बर्बाद ना हो। अगर आप वास्तु को बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं तो आप सीढ़ी रूम के नीचे भी दोस्तों सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं। तो फिर मिलता हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो लोग अभी घर बनवाना स्टार्ट कर रहे होंगे उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो फिर मिलता हूं, ऐसे जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।